Hello everyone, welcome back to Smile with Deepa. मैं हूँ दीपा एंड टू ऑल द लवली मदर्स, आज है मदर्स डे, सो हैप्पी मदर्स डे. मदर्स डे इज़ अ ब्लेस. सो मैंने सोचा कि आज का ये जो व्लॉग है पूरा उन मदर्स को डेडिकेट करूँ मैं एंड एक मदर्स डे स्पेशल व्लॉग बनाऊँ. तो ये एक चिट चैट व्लॉग है एंड आई होप आपको ये मज़ा आएगा, पसंद आएगा देखने में. तो अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. मैं देवाय और मेरा बॉन्ड आपको बताऊंगी कि कैसा है. देवाय मेरा बेटा है जो 19 मंथ्स ओल्ड है एंड बहुत क्यूट एंड शैतान है. ऑब्वियसली हर माँ को अपना बच्चा बहुत प्यारा लगता है. दिवाली मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई थी एंड उसके बाद मुझे दिवाली मिला, तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है. एंड ऑफ कोर्स तो जब दिवाली मेरी लाइफ में आया, जब व्हेन आई केम टू नो कि आई एम प्रेग्नेंट, उस दिन से मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था. लाइक मी एंड माई हस्बैंड बोथ वर सो हैप्पी एंड एक एक दिन मैं काउंट करने लगी कि कब मेरे गोदी में, कब मेरे गोद में वो बच्चा आएगा. एंड देन जो भी माँ हैं, जो भी मदर्स हैं, वो रिलेट कर सकती हैं इस प्रेगनेंसी के फेस को कि एक एक लम्हा आपको बहुत एक्साइट करता है. जब आप अल्ट्रासाउंड में बेबी को मूव करते हुए देखते हो एंड आपको सारी चीज़ें पता लगती हैं बेबी की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए, तो इतनी एक्साइटमेंट होती है. एंड जब टाइम आ जाता है 9 मंथ्स का, देन ईगरली आप वेट करते हो कि आपका बच्चा आपके पास कब आएगा. एंड जब देवाय मेरे पास आया, आई मीन जब मैंने देवाय को गोद में लिया, तो वो जो एक लम्हा था वो सबसे स्पेशल था. एंड अगर आप चाहेंगे कि इस चीज़ को आप एक्सप्रेस करें तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ये चीज़ इतनी खुशी वाली चीज़ होती है. लाइक एक माँ ही समझ सकती है इस चीज़ को ऑब्वियसली. एंड दिवाय फिर मेरे लाइफ में आया एंड हमारी पूरी लाइफ चेंज हो गई कम्प्लीटली. लाइक उसके हिसाब से हमें सोना, बैठना, उठना, जागना सब कुछ होने लगा. एंड इट्स लाइक ऐसा नहीं है कि हम परेशान हो रहे थे, हम ऑब्वियसली बहुत खुश थे, बट थोड़ा आपका नैप टाइम चेंज हो जाता है एंड आपको फीड कराना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में चेंज हो जाती है. देन जब बच्चा दिन का होता है, छोटा होता है, तो आपको पता है कि बच्चा कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकता सिवाय रोने के, तो सिर्फ रोते रोते बच्चा माँ को सब बताता है. एंड माँ वो चीज़ कैसे समझ जाती है कि उसको भूख है, उसको प्यास है, कि क्या है. लाइक ऐसा नहीं है दिन के दौरान, बट जब स्पेशली जब बच्चा बोल नहीं सकता उस टाइम पे, तो सिर्फ बच्चा माँ की तरफ देखता है एंड माँ समझ जाती है कि इसको भूख लगी है. तो ये जो बॉन्ड है ना, ये भगवान ने इतना अच्छा बनाया है. एंड आई विश कि सारी लेडीज़ को ये खुशी ज़रूर मिले एंड सारे लेडीज़ को ये जो बच्चे का एहसास है ये ज़रूर मिले क्योंकि ये बहुत स्पेशल बॉन्ड है. तो हाँ, एंड इसके साथ मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरा और मेरे माँ के साथ का रिश्ता है वो भी बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरी माँ मैं बहुत छोटी थी, 3 साल, 3.5 साल की थी जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए. एंड देन मेरी मम्मी ने ही माँ एंड बाप सिंगल मॉम बन के दोनों जिम्मेदारी ली एंड मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी शादी कराई. एंड अभी भी आई एम ब्लेस्ड कि वो अभी भी
मुझे कॉल करती हैं हर टाइम, पूछती रहती है हाल चाल, ना सिर्फ मेरा बल्कि अर्पित का भी ध्यान रखती है। जो मेरे हस्बैंड है उनको भी अपना बेटे जैसा ही वो ट्रीट करती हैं, एंड ऑलवेज़ तुझे अपना ध्यान रख, ये वो, एंड जैसा होता है माँ का। तो मैंने अपनी माँ के दौरान देखा है कि उन्होंने मेरी कितनी केयर करी है। एंड उसके बाद जब उस टाइम में थी तो मैं ये समझती नहीं थी, बट जब अब मैं खुद माँ बनी हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि रियली माँ बनने के बाद आपकी अपनी कोई चिंता फिक्र नहीं होती है। आप अपने बच्चे के लिए ही हमेशा सोचते हो, उसके फ्यूचर के लिए सोचते हो, एंड सोचते हो कि उसकी इतनी अच्छी अपब्रिंगिंग हो, उसको इतना अच्छे से हम पढ़ाई लिखाए, फ्यूचर बनाए। बस इसी में पूरी लाइफ चली जाती है। तो दिवाई भी ऐसा ही हो गया है। आई मीन मैं हमेशा हर चीज़ दिवाई के लिए अब सोचती हूँ। तो देवाय अभी बहुत छोटा है इन चीज़ों को समझने के लिए, बट फिर भी अब वो धीरे धीरे जैसा बड़ा हो रहा है तो इमोशंस डेवलप हो रहे हैं। वो हर तरह के अभी टैंट्रम्स भी थ्रो करता है, कभी बहुत प्यार जताता है, कभी माँ बाप से एकदम चिपका रहता है जैसे उसको और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। एंड खाना है, सुलाना है, तो उसको पता है कि उसकी माँ करेगी, तो उसको तब माँ चाहिए। जब खेलना है, जब बाहर घूमने जाना है, तब पापा चाहिए। तो अभी जो ये लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, इस टाइम भी हम ये ध्यान रख रहे हैं कि वो बोर ना हो घर में, एंड हम उसको अपनी फ्रस्ट्रेशंस में उसको ना डांटे। लाइक बहुत सारा ऐसा हो जाता है, कभी कभी हम गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं, तो हम कोशिश करते हैं ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चों के मेंटल पे बहुत बच्चों के दिमाग पे बहुत असर पड़ता है इन चीज़ों का। तो हम एक्चुअली हम आपस में ये सब चीज़ें डिस्कस नहीं करते या टेंशन का माहौल नहीं क्रिएट करते। हम बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं, एंड दिवाई को भी हम उसी तरह से रखते हैं कि आई मीन इन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट। एंड टेंशन से कुछ नहीं होता है। सो आप टेंशन ना लो, एंड चीज़ों को धीरे धीरे ही सॉर्ट आउट होनी है, ग्रेजुअली होनी है। तो हमें बच्चे को अच्छे से रखना है, जैसा भी सिचुएशन है उस सिचुएशन में ही उसको अच्छे से रखना है एंड खुश रखना है। ये मेक श्योर करना है कि बच्चा खुश रहे। तो मेरा और दिवाई का बॉन्ड बहुत स्पेशल है। एंड इसके अलावा मैं बोलूँगी जैसे कि मैं कुछ कुछ जो मेरे मोमेंट्स है, पिक्चर्स है, वो मैंने इस व्लॉग के साथ जोड़ा हुआ है, तो आप उसको भी गो थ्रू करिए, उसको भी देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड दिवाई के कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स थे, जैसे जब अर्पित का बर्थडे आया तो उसने पापा को केक खिलाया उस टाइम पे। आई डोंट नो उसको एहसास था कि नहीं, बट उसने मेरे हाथ से केक लेके पापा को खिलाया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा उसका अन्नप्राशन हुआ, जो हमारे बंगाली में होता है। तो अन्नप्राशन में उसने हमारे में एक कस्टम होता है कि हम थाल में बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, लाइक कॉइन या पेपर या पेन या कुछ भी घास। तो उसका हर एक चीज़ का मीनिंग होता है कि आप फ्यूचर में क्या बनोगे या किस तरह का आपका रुझान रहेगा। तो उस टाइम पे उसने गोल्ड चुना, तो हम बहुत उसको छेड़ रहे थे उस टाइम पे कि दिवाय गोल्ड का शौकीन होगा, लाइक दैट। एंड देन अभी उसने थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा है, तो वो सब भी बड़ा अच्छा लगता है। पापा पापा ऐसे बोलता है। देन मम्मा ऐसे बोलता है। फैन को फै बोलता है, लाइक पूरा नहीं बोल पाता, फै बोलता है। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, इवन मुझे नहीं पता उसको समझ में आ रहा है कि नहीं, बट अभी उसको अगर पूछते हैं कि अब नानी से बात करना है, तो वो ऐसे करता है। तो जब आप देखते हो ना कि बच्चा आपके सामने बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, एंड ये सब चीज़ें सीख रहा है, कोई चीज़ उसको दे दो कि आप बेटा इसको दे दो, उसको दे दो, तो वो जाके देता है, तो उसको पता है ये सब चीज़ें। एंड आप जब बीइंग पेरेंट्स आप देखते हो ये सब चीज़ें, तो आपको बहुत खुशी होती है कि हाँ आप ऑब्वियसली बच्चा अपने आप ही बड़ा होता है, लेकिन जो आपके सामने बड़ा हो रहा है आप देख रहे हो उसको, हर एक मोमेंट स्पेशल होता है। तो बहुत खुशी होती है। एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव दिवाई इन माई लाइफ। मुझे ऐसा लगता है मुझे दुनिया की और कोई चीज़ नहीं चाहिए। मुझे दिवाई मिल गया, मुझे सब मिल गया। मेरा बेटा मेरे लिए बहुत स्पेशल है। एंड मैंने ये ब्लॉग इसीलिए बनाया क्योंकि मैंने सोचा कि सारी मदर्स जो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं, उनको एक ब्लॉग डेडिकेट ज़रूर करना चाहिए। एंड बच्चों को भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपकी माएँ आपके लिए सब कुछ करती हैं, अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं। तो जब आपके पेरेंट्स आपको इतना प्यार देते हैं,
तो आप भी अपने माँ को समझिए, माँ को प्यार दीजिए। माँ को कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ प्यार चाहिए होता है। माँ घर को, संसार को, घर को बनाती है एक्चुअली। एंड मैं ये कहूँगी कि माँ बदले में कुछ नहीं चाहती, सिर्फ चाहती है कि जो भी मैं कर रही हूँ उसके बदले में मुझे प्यार मिले। ये होती है माँ। एंड भगवान हर जगह नहीं होता, इसलिए भगवान ने माँ बनाया है। तो to my mom also, happy Mother's Day. To all the mothers, happy Mother's Day. And आप अच्छे से रहो, आप अच्छे से रहोगे तो आपके बच्चे अच्छे से रहेंगे। खुश रहो एंड बच्चों को भी खुश रखने की कोशिश करो। सो माँ से दुनिया है एंड माँ से संसार है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरा और देवाय का बॉन्ड भी बहुत स्पेशल है। एंड आई होप कि जो मैंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया है आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर करें इसमें इस व्लॉग को आप ज़रूर देखें। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। एंड प्लीज़ घर पे रहिए, ध्यान रखिए अपना। स्टे सेफ। एंड मिलूँगी मैं आपको एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।